सवाल ध्यान से, ये थ्योरम है ए समरूपता। तो यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, दो त्रिभुज, पहले हम दो त्रिभुज, पहले सबसे पहले दो त्रिभुज खींचते हैं, ए बी सी, डी ई एफ, दो त्रिभुज खींच लिए। उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसका संगत भुजा भी एक ही अनुपात में होती है और ये त्रिभुज समरूप होता है। ये सिद्ध करना है। तो सर्वप्रथम यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं। कह रहा यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है, माना ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर कोण डी, संगत कोण बराबर है, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ, ये संगत कोण बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि संगत भुजा अनुपातिक होता है, यानी ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। ये सिद्ध करना है, संगत भुजा अनुपातिक होता है। अब दो टर्म हो गया, विशेष प्रतिज्ञा, और सिद्ध करना है अब रचना। रचना में देखिए क्या कहते हैं। रचना में देखिए ए बी जब डी के बराबर हो सकता है और नहीं हो सकता है। जब नहीं है, जब ए बी बराबर डी ई नहीं है, यानी ए बी नॉट इक्वल टू डी, तब क्या करेंगे? एक बिंदु लेते हैं इस पे एल, ए बी के बराबर है इस पे एम, और एल एम को मिला देते हैं, यानी तब ए बी बराबर डी एल तथा ए सी बराबर डी एम बिंदु लिया तथा एल एम को मिलाया। चलिए इतना रचना से कर दिए। अब देखिए प्रमाण में क्या आता है। रचना तो हो गया मेरा। अब प्रमाण में देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी एल एम में क्या क्या बराबर है? कोण ए बराबर कोण डी दिया है। अब और क्या बराबर है? ए बी बराबर डी एल और ए सी बराबर डी एम। ये है रचना से, ये मेरा आया रचना से। अब देखिए, तो रचना से जब इतना आया तो एस ए एस सर्वांग सत्ता से क्या आएगा मेरा? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी एल एम। जब सर्वांगसम हो गया इसका मतलब है कोण बराबर हो जाएगा, इसलिए कोण बी बराबर कोण एल हो जाएगा और कोण ई बराबर कोण सी बराबर कोण एम हो जाएगा। किंतु क्या दिया हुआ है? किंतु दिया है कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। ये चीज मेरा दिया हुआ है। ये जब दिया हुआ है तो कोण बी एल का बराबर है, कोण बी ई का बराबर है, तो अर्थात क्या हो जाएगा? कोण एल बराबर कोण ई हो जाएगा। ये बराबर ये हो गया, ये बराबर ये हो गया। इसका मतलब है ये संगत कोण है, संगत कोण है तो
कौन एल बराबर कौन ई। तो ये क्या है, संगत कौन है, इसलिए क्या हो जाएगा, एल एम समांतर ई एल। ये जैसे ही समांतर हुआ तो फिर इसका भुजानुपाती हो जाएगा, अर्थात डी एल बटे एल ई बराबर डी एम बटे एम एल। ये थेल्स फॉर्मूले से। ये हो जाएगा मेरा थेल्स फॉर्मूले से, ये अनुपातिक हो गया। अब देखिए ये तो मेरा थेल्स फॉर्मूले से आ गया। अब डी एल बटे एल ई को, डी एल को हम डी एल ही रख लेते हैं, या दोनों और एक जोड़ते हैं तो ये डी ई बन जाएगा मेरा, ये डी ई बन जाएगा, डी एल बटे डी ई लिख सकते हैं और डी एम बटे ये एम एफ को डी एफ लिख सकते हैं। अब देखिए डी एल को हम रचना से ए बी किए हैं, यानी ए बी बटे डी ई बराबर डी एम क्या लिए हैं रचना से, ए सी बराबर डी एफ लिख देंगे, क्योंकि ए बी बराबर डी एल और ए सी बराबर डी एम रचना से। ये जब बराबर हुआ इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रूफ हो गया। यही मेरा प्रूफ करना था। और तब जब दो भुजा बराबर हो जाएगा यहाँ से, अब इधर से नहीं, इधर से भी बराबर हो जाएगा, इसलिए ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। यही मेरा समरूपता से प्रूफ करना था, बी सी बटे डी एफ। क्योंकि जब इधर से दो भुजा बराबर किए, अब इधर से लेंगे तो वही आएगा, इसी प्रकार से हम लिख देंगे, इसी प्रकार से। तो यही मेरा सिद्ध करना था, इसी प्रकार से लिख के ये मेरा लिख देंगे प्रूव्ड। तो सर्वप्रथम यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास।